ईसीएल के जामताड़ा रेलवे साइडिंग में यहाँ पे आज रात के अंधेरे में कोयले की ट्रांसपोर्टिंग जो है शुरू हुई है। और इस कोयले के ट्रांसपोर्टिंग को शुरू करने के लिए आप देख सकते हैं कि चित्रा से लेकर के जामताड़ा तक जो है पुलिस पदाधिकारियों की यहाँ पर जमावड़ा यहाँ पर मौजूद है। और ये लोग लगता है कि सिक्योरिटी गार्ड है आप लोग ना, रात के अंधेरे में काहे कर रहे हैं? क्या नाम हुआ? सुधीर सिंह। क्या पद क्या है? ईसीएल के सिक्योरिटी गार्ड है? एएसआई कहाँ के? थाना के है? ईसीएल के। तो रात के अंधेरे में काहे कर रहे हैं? 24 घंटा चलने का परमिशन है। 24 घंटा चलने का परमिशन है जी। 16 दिन से बंद था। हाँ। उस समय कहाँ थे आप लोग? 16 दिन अभी चालू करवा के लाए हैं। क्या भी कार्रवाई चालू? विधायक जी करवाए हैं। विधायक जी? कौन है विधायक जी? कौन है विधायक जी? कहाँ के विधायक जी करवाए चालू? बात नहीं कर रहे हैं। ईसीएल के एएसआई है ना आप? क्या है? क्या दिख रहा है? अरे आप ईसीएल के हैं कि स्टेट फोर्स के हैं? सिक्योरिटी अफसर है। सिक्योरिटी अफसर है। क्या नाम हुआ? अनूप कुमार। रात के अंधेरे में कहाँ आए हैं? कोई चोरी करके लाए हैं? अरे तो 15 दिन तो है तक थे लोग। कहाँ थे? मतलब 15 दिन तो बंद थे। क्या बंद था? कोई मालूम नहीं। चलिए आइए। आप कौन है? सुरक्षा निरीक्षक है। कहाँ के? ईसीएल के। रात के अंधेरे में कहाँ कर रहे हैं? कहाँ से? कहाँ अध्ययन? आज अध्ययन से बात करते हैं। रात के अंधेरे में यहाँ पे कोयले की ढुलाई जो है यहाँ पे स्टार्ट करवाए हैं। और यहाँ पर लगभग देवघर आने एसपी माइंस चित्रा के जो कोयलवारी प्रबंधक हैं उनके द्वारा जो है ढुलाई कार्य प्रारंभ किया गया है रात के अंधेरे में। क्या विधायक आप जो है कर दिया है रात के अंधेरे में एक तरह से ट्रांसपोर्टिंग का कार्य प्रारंभ, तो उसमें भी हाईवा से देखिए लोगों को, यानी कि वैसे लोगों को जो बेतुकी बात और बेतुकी अंदाज में काम करते हैं उन लोगों को लगता है कि रात तो मेरी है, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि उन लोगों की पैदाइश और उन लोगों के जो इस तरह के डिस्ट्रक्शन करने वाले हैं और उन लोगों के हर चीज हम इन लोगों की छत्र छाया में रह के कर पाएंगे। और हम इन लोगों से अगर भिड़ना चाहेगा तो जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा वो झारखंड प्रदेश। ये जो हड़ताल जो था एक तरह से 15 दिन 16 दिन से हड़ताल था डम्फर ओनर्स एसोसिएशन का, तो डम्फर चलेगा कि नहीं चलेगा? माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार ने स्पष्ट कहा, उनका स्पष्ट निर्देश है स्टेट फॉरवर्ड स्टेट गवर्नमेंट के सिस्टम में, स्टेट गवर्नमेंट के जो मुखिया हैं उनका साफ कहना है केंद्र सरकार की धरोहर प्लस हम लोगों का भी शेष और जितना भी है जो परसेंटेज है चलती तो है वो राज्य सरकार के ही संरक्षण में, तो हमारा फेल कर जाएगा तो फिर क्या है? इसलिए हमारे मुख्यमंत्री का फेल कर जाएगा तो वो नहीं होने देंगे। तो सवाल है कि यहाँ पे ईसीएल फेल हो रहा था, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट फेल नहीं हो रहा था। आप पहला बार प्रतिनिधि हैं जो कि यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट और जो सेंट्रल की जो एजेंसी है ईसीएल फेल होने के बाद चलेगा और चलता रहेगा। हो गया। क्या है आप कौन है? आप कौन है? कहाँ से तुम आए हो? नहीं मीडिया वाले हैं। अरे यार ईसीएल से है ना? ठीक है, बात कीजिए आप। मीडिया ऐसे मत बेसी आज जो है विधायक के सारथ तुलना सिंह उर्फ उदय शंकर सिंह
नहीं, उदय शंकर सिंह उर्फ चुना सिंह एक ही बात है। के क्या कहते हैं, एक तरह से मतलब नेतृत्व में, क्योंकि बिहार नहीं, झारखंड सरकार और केंद्र के जो ईसीएल है, इस दोनों के कोलाबोरेशन से लगभग 18 दिन से वार्ता चल रही थी। किसी कारण जो है वार्ता विफल हो रही थी। एक्चुअली जो है अंकित गाड़ी 16 दिन पहले क्या वार्ता चल रही थी ये मैं नहीं जानता हूँ। मैं कल और आज कल की वार्ता आपकी सफल हुई। हाँ और आज मैं लेके आया। देखिए है क्या, एक चीज, ये हमारे सीएम माइंड्स है। तो जो भी हम लोगों का अर्जन होता है, उत्पादन होता है, जो भी सेल होता है, उसके हकदार राज्य सरकार भी है। 20% और 25% में गए 14%। तो उस 40-60 14 जो हम लोग कोयला सेल करते हैं 20 नॉट 1 14%, 14 प्लस DMFT 34%, CSR 34। देखिए है क्या, मैं शुद्ध भाषा में बताता हूँ। विकास और शेष जिसको बोलते हैं रॉयल्टी, दोनों को मिलता है। CSR से भी मिलते हैं, DMFT हाँ, फंड से भी मिलते हैं, प्लस रॉयल्टी मिलता है। तो कहने का मतलब है कि जियो और जीने दो। मैं गरीबों के लिए कल से पहल कर रहा था कि आप लोग भी चलाओ और सब चलाएगा। तो इसमें कुछ लोग, जो मैं स्पष्ट शब्दों में कहूं, भाजपा के नुमाइंदे, भाजपा जो आज तक चोरी, बेईमानी, बदमाशी, डिवाइड एंड रूल यही करते करते मर गया, और जो जिंदा है थोड़ा बहुत, वो भी अब कुछ वर्षों के अंदर तीसरी रेवा खंडे हो जाएगा। इसलिए राजनीति की बात नहीं मैं सोचा था। मैं सोचा था कि सबका होगा, सब खाएगा, सब अपना मौज करेगा। लेकिन इसमें वो लोग घुस के और इसको इस कदर से बिखेरना चाहा कि मैं, देखिए अनुभव भी कुछ काम करता है। मैं समझ गया कि इसमें कहाँ क्या गड़बड़ी हो रही है, और इसलिए हम लोग भी रिजिड हो गए और आज से शुरू किया हम लोगों ने। और देखिएगा कल और इसका रफ्तार बढ़ेगा, परसों उससे ज्यादा बढ़ेगा, और उसके बाद बढ़ता ही चला जाएगा। और आराम से यहाँ के लोग को भी, ईसीएल को भी, एसपी माइंस को भी, सब तो आज से हड़ताल जो एक तरह से समाप्त माना जाए। हड़ताल शब्द कहाँ से ले रहे हैं आप? तो इसमें हाईवा चलेगा कि डंपर चलेगा? हाइब्रिड मोड में चलेगा, दोनों चलेगा। एक बात कहना, इस देर मैंने, अगर चाह है तो राह है, चाह नहीं तो राह नहीं। अगर चाह में रखेंगे लोग तो हर चीज सही रहेगा, चाह नहीं रखेंगे तो आज तो बुक पर हिंग गदे हैं, कल बुक पर मतलब होता है छाती पर, आज हिंग गदे हैं, कल छाती पर पत्थर रख देंगे वैसे लोगों को। ऐसा नहीं लग रहा है कि चुन्ना सिंह इस बार जो है ईसीएल और कांता शर्मा के लिए यूज हो गए। कांता शर्मा यहाँ का जो है ब्लैक लिस्टेड कॉन्ट्रैक्टर है, जिसका जो है कॉन्ट्रैक्ट है। कौन क्या है हम ये सब न जानते, उसको जो है हम जानते हैं, डिमांड भी यही जो है जीएम साहब ही किए हैं। 10 मिनट हम जानते हैं ईसीएल को, हम जानते हैं कि हमारे क्षेत्र में एसपी माइंस जो है ये सुचारू रूप से चले। इसको कौन चोर है कौन क्या है, अब जैसे आपने कहा ना कि ये केंद्र सरकार के जो मुखिया है सरगना, वो चोर नहीं है। उससे बड़ा चोर वर्ल्ड में कहीं नहीं है, उससे बड़ा चोर वर्ल्ड में नहीं है। वो अपने हवाई जहाज की घुमाई में और अपने ड्रेसाई में जितना खर्च करता है, उतना में 4 गो स्टेट का डेवलपमेंट हो जाएगा। इसको कोई नहीं आता।
एक तरह से जो है अच्छा कहा महोदय। आप भी देखिए, मीडिया वाला चौथा स्तंभ है, चाहे सरकार कोई हो। स र का र एक र में आप भी हैं, एक सौ में आप भी हैं, एक क में आप भी हैं, फिर एक चलिए। 950 सारे विधायक जो है चुन्ना बाबू 200 ट्रांसपोर्टर जो है सॉरी उदय शंकर सिंह आज रात के अंधेरे में आज एक तरह से जो है जो डम्फर एसोसिएशन का जो कथित डम्फर एसोसिएशन का जो हड़ताल है, उस हड़ताल को जो समाप्त कर दिए। विधायक चुन्ना बाबू के सौजन्य से आज एक बैठक भी हुई चित्रा एसपी माइंस गेस्ट हाउस में, जहां पे बैठक जो है कुछ दूर तक सकारात्मक रहा, लेकिन बाद में जो है अड़ियल रवैया दोनों तरफ से हुआ, चाहे ईसीएल प्रबंधन की ओर से और कथित डंपर एसोसिएशन की ओर से। लेकिन जो 17 दिन 18 दिन से जो डंपर बंद था, कोयला का ऑपरेशन बंद था, और एक संडे को वहां के कर्मचारियों को एक तरह से वेतन भी शायद नहीं मिला था। उस वेतन नहीं मिलने के बाद एक बहुत बड़ी, चूंकि एसपी माइंस चित्रा के इतिहास में ये पहली बार घटना घटित हुई थी कि वहां पे वेतन नहीं मिला था। जब वेतन नहीं मिलता तो धीरे धीरे कोई भी कोलवड़ी जो है वो बंद की ओर जाता है। हालांकि कुछ लोग कहते थे कि ये कोल इंडिया का बात है, लेकिन जब ये सब रिकमेंडेशन होता है प्रॉपर चैनल से ही होता है। तो चूंकि वहां के विधायक हैं, तो विधायक रहने के कारण लोगों का एक तरह से इन पर प्रेशर था, दबाव था, चाहे अन्य जो कारण हो, जो लोग समझे एक अलग बात है, लोगों की अपनी अपनी नजरिया है, और चुन्ना सिंह का जो है अपना कार्य करने का अलग स्टाइल है। उसी स्टाइल में जो है आज आए हैं। ये रात के अंधेरे की बात तो अब नहीं है, क्योंकि अब जो है एक तरह से कोयला का संप्रेषण का कार्य दिन में भी चलेगा, एकदम 24 गाड़ी वाले 200 हैं और वहां एम्प्लॉय 2000 है, तो 2000 अगर एक साथ खड़ा हो जाएगा तो 200 कहाँ जाएगा। लेकिन मैं दोनों को एक साथ लेके चलना चाहा। ट्रेन में बहुत पहिए होते हैं, पहिया से ज्यादा उस पर आदमी रहता है, लेकिन वही पहिया लेके चलता है। लेकिन इन लोगों 2015 में भी एक बार जो है ईसीएल के द्वारा हाईवा का लोडिंग किया गया था, लेकिन हर्रखा के पास वहां पर हाईवा को चूर दिया गया था, चाहे जला दिया गया था, क्योंकि उस समय का जो प्रतिनिधि जो थे वो चूंकि हाईवा को जलाने वाले थे, और आज का जो प्रतिनिधि जो है ये हाईवा को बचा करके यहाँ पर ले आए हैं। इसीलिए धन्यवाद। जय झारखंड। हालांकि अभी भी विधायक चुन्ना सिंह के द्वारा एक तरह से आश्वासन नहीं, एक तरह से उन्होंने वर्ड दिया है कि अगर डंपर वाले अगर चलने के लिए चाहेंगे तो सामंजस्य बना करके चल सकते हैं, जियो और जीने तो क्या, लेकिन अड़ियल टट्टू की तरह नहीं। अड़ियल टट्टू की तरह अगर चाहेंगे तो मुश्किल होगा। तुम अगर हमें चाहोगे तो कोई बात नहीं, किसी और को चाहेगी तो मुश्किल होगा। आज के आनंद का आज जो है रात्रि पर विधायक चुन्ना बाबू के साथ आए हैं। 4 गोला है हाईवा की, क्या गो? तो विधायक जी तो रोज नहीं आएंगे, प्रशासन हमारे साथ है, प्रशासन आपके साथ है। 18 दिन से भी प्रशासन आपके साथ थी। आज 21वां दिन है, आज तारीख से लेकर, लेकिन 20 दिन तक प्रशासन आपके साथ थी और आप जो है कुछ नहीं कर पाए। 21वां दिन जब विधायक चुन्ना सिंह आए तो आप भी जो है हाईवा लेके चले आए। जरूर सर का बहुत बड़ा समर्थन रहा है। हम साहब के साथ आभारी हैं, साहब के प्रति आभार प्रकट करते हैं, और उनके जो टीम के यहाँ पर सदस्य उपस्थित हैं उनके प्रति भी मैं आभार प्रकट करता हूँ कि इनके नेतृत्व में आज जो काम हुआ है, जो 21 दिन से जो डेडलॉक की स्थिति थी, प्रशासन भी साथ में नहीं आ रहा था,
जो भी उनको उनकी मजबूरी रही होगी, लेकिन जब सर साथ में खड़े हुए तो सब एक साथ हुआ और आज रिजल्ट आपके साथ में है। डम्फर जो है क्या अब एक तरह से चलेगा कि एकदम बंद हो? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसा कि साहब ने कहा कि उसके लिए भी एक रास्ता है, लेकिन आज काफी अड़ियल रुख उन लोगों ने अपनाया। वहाँ पर आपका तो बैठक भी हुआ था ना आज वहाँ हाँ, पर गेस्ट हाउस में? बैठक हुआ। बैठक में जो निर्णय लिया गया, जो सरकार का जो ऐसा नहीं है कि सर का जो निर्णय था, उस निर्णय से रविंद्रनाथ महतो साहब को भी अवगत कराया गया, इरफान अंसारी साहब को अवगत कराया गया और सभी लोग ने जो निर्णय लिया, सबका एक ही मत था कि हाईवा 10 चक्का चलना जरूरी है, क्योंकि कानून सम्मत यही है। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो 233 डंपर हैं या टिपर हैं, उसमें से मात्र 6 टिपर, मैं बोलना नहीं चाहता हूं, मात्र 6 टिपर ही फिट है और बाकी जितने भी टिपर हैं सारे टिपर अनफिट हैं। ऐसी परिस्थिति में उन अनफिट टिपरों को चलाना बहुत ही मुश्किल है। हमारे ऊपर एक्शन होगा, प्रबंधन के ऊपर एक्शन होगा, लेकिन फिर भी सर ने डीसी से, एसपी से, थाना प्रभारी से, डीएसपी से, सभी से बात करके कि चलिए उन लोगों का भी रोजी रोटी नहीं जाए, हाँ उन लोगों का भी रोजी रोटी नहीं जाए। चलिए, सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट डिसीजन था कि अनफिट गाड़ी यानी जो है 15 साल के ऊपर की गाड़ी है वो नहीं चलना है, और इसे लेकर के पूरे देश में इस तरह की कार्रवाई हो रही है। हालांकि यहाँ पे टेंडर में जो भी था, टेंडर में था शुरू से ही, क्योंकि हाईवा से यहाँ पे लाना है, लेकिन लोकल प्रतिनिधि और लोकल प्रशासन के रहमो क्रम पर ये चीज चल रहा था। आज एक सुखद पहलू है कि जो लोग मान लिया जाए कि हाईवा को तोड़ने का काम करते थे, जो लोग प्रतिनिधि चाहे जितना प्रतिनिधि का नाम बोले तो सब लोग हाईवा का विरोधी थे। एक सुन्ना सिंह ही ऐसा है कि जो हाईवा के सपोर्ट में खुल करके उतरे हैं, चूंकि जब उतरते हैं तो खुल करके उतरते हैं, और इनका जो है अपना लोगों का जो है काम करने का स्टाइल है। बावजूद भी अभी इनका जो है दरिया दिली कमी नहीं है कि अभी भी चाहते हैं कि अगर पॉजिटिव ढंग से अगर बात किया जाए तो डंपर का भी जो है एक तरह से धुलाई कार्य जो है जारी रखेंगे। अगर प्रॉपर चैनल पर होगी तो रखेंगे। हम लोगों के देश में सरसों में अगर भूत लटक जाए तो आप झाड़िएगा कौन चीज से? तो डंपर वालों के सरसों में भूत लटका हुआ है, वो भूत उसको कभी नहीं बचा पाएगा। बचाएगा तो चुन्ना सिंह ही बचाएगा। 2015 में जब हररखा में जब तोड़ दिया गया था हाईवा को, तो उस समय जो है चाहे सारठ के विधायक हो गए, चाहे नाला के विधायक हो गए, चाहे जामताड़ा के विधायक हुए, वो कोई भी लोग उस समय हाईवा के पक्ष में वो लोग नहीं थे। लेकिन आज जो है ये पहली बार यहाँ पे हुआ है कि सारठ के विधायक खुल करके हाईवा चलाने के लिए यहाँ पर आए हैं। ये अभी तक कॉन्ट्रैक्टर को भी नहीं पहचान रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्टर कौन है। क्या सही बात है? हमको मतलब नहीं है, हमको मतलब है अपने क्षेत्र के विकास से। कोल इंडिया के हर तरह के रक्षार्थ जो राज्य सरकार का दायित्व है, हमारे प्रदेश के मुखिया हेमंत सोरेन का जो दायित्व है, उसका निर्वाह करने के लिए मैं अंतिम दम तक खड़ा रहूंगा। चलिए, धन्यवाद। गिरफ्तारी हुई है क्या गिरफ्तार भी किए किसी को? रात में कहे पुलिस इतना मुस्तैद है?